खूनाक और ऐसा हॉरर फिल्म जो शायद इविल डेड फ्रेंचाइजी में पहले कभी नहीं देखा गया है। इविल डेड बर्न का ट्रेलर देखकर एक बात साफ हो जाता है कि इस बार मेकर सिर्फ डराना नहीं चाहते बल्कि दर्शकों को मानसिक रूप से झकझोर देना चाहते हैं। लेकिन क्या यह फिल्म इविल डेड राइज से भी ज्यादा खतरनाक होगी? ट्रेलर की शुरुआत एक बेहद दुखद घटना से होती है। अपने पति की मौत के बाद एलिस अपने ससुराल एक सुनसान घर में जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली नर्क की कहानी। जैसे ही बुक ऑफ द डेड दोबारा खुलती है, परिवार के सदस्य एक एक करके मरने लगते हैं और पूरा घर मौत के मैदान में बदल जाता है। ट्रेलर में कई लंबे वन शॉट सीक्वेंस, तेज कैमरा मूवमेंट और बेहद क्रूर गौर देखने को मिलता है। हर सीन यह फील कराता है कि इस बार कोई भी सुरक्षित नहीं है। जहां इविल डेड राइज की कहानी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग तक सीमित थी, वही इविल डेड बर्न पूरी तरह एक टूट चुके परिवार और उनके रिश्तों पर फोकस करती है। इस बार हॉरर सिर्फ मरने और मारने से नहीं बल्कि परिवार के टूटने के दर्द से भी पैदा होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेलर में इविल डेड राइज से जुड़े संकेत भी दिखाई देते हैं, जिससे लगता है कि यह फिल्म अब सिर्फ एक स्टैंड अलोन कहानी नहीं बल्कि पूरे इविल डेड राइज यूनिवर्स को जोड़ने की कोशिश कर रही है। डायरेक्टर सेबेस्टियन ने हॉरर को सिर्फ जंप स्केयर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हर सीन में डरावना माहौल देखने को मिलता है। इसकी ब्रूटल प्रैक्टिकल गोर इफेक्ट शानदार लगता है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म एक खौफनाक और हिंसक सीन थिएटर में रिलीज होने से पहले हटाना पड़ा ताकि इसे आर रेटिंग मिल सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स डराने के लिए इस बार कितनी हद तक गए हैं। ट्रेलर में कई बड़े गोर मोमेंट्स पहले ही दिखाए गए हैं, जिससे फिल्म के सरप्राइज कम हो जाता है। अगर आपने पहले की इविल डेड फिल्में नहीं देखी है तो कुछ रेफरेंस समझना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत हिंसा और गोर की वजह से यह फिल्म हर दर्शक के लिए नहीं होगी। अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो हॉरर फिल्मों का बजट आमतौर पर कम होता है। इविल डेड राइज ने पूरी दुनिया में लगभग 147 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। अगर इविल डेड बर्न उसी स्तर का पॉजिटिव रिस्पांस हासिल कर लेती है तो फ्रेंचाइजी कनेक्शन दर्शकों को पसंद आता है, तो यह उससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अगर फिल्म सिर्फ गोर पर निर्भर रह गई और कहानी कमज़ोर निकली तो इसका कलेक्शन सीमित हो सकता है। इविल डेड बर्न यह सिर्फ एक और हॉरर फिल्म नहीं लगती, बल्कि इविल डेड फ्रेंचाइजी का अब तक का सबसे हिंसक और सबसे इमोशनल चैप्टर बनने की कोशिश कर रही है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।